फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों नमस्कार। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर हम लगातार कॉकरोच जनता पार्टी, जंतर मंतर, सोनम वांगचुक और इस पूरे घटनाक्रम पर हर दिन कहीं ना कहीं कुछ चर्चा में आप लोगों से जुड़े हुए हैं। अचानक एक मुद्दा और आया सामने। हतप्रभ हो गए कि सोनम वांगचुक ने जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन का बगैर किसी की सहमति के अपने तरीके से निर्णय लेने का अधिकार बना लिया। मेदांता हॉस्पिटल में जिस तरह से उन्होंने मुद्दों से हटके, जो मुद्दे थे उनसे हटके एक समझौते की राह निकाल दी, जंतर मंतर का युवा आज भी आंदोलन में है और उसकी मांग वही है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। हमारे साथ हैं आदिवासी बहुजन कल्याण अधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष देवेश चौधरी जी। हम स्वागत करते हैं। देवेश भाई, लगातार हम आपसे जुड़े जी, हर मुद्दे पे बात करते हैं। ये मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने फेसबुक पर आज लिखा भी है और उसी के बाद मुझे लगा कि आपसे चर्चा की जाए। जी ऐसा है गंगा भैया कि कल रात को 8 बजे मैंने फेसबुक पे इस बात को लिखा कि जंतर मंतर पे चल रहे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के आंदोलन की सबसे कमजोर कड़ी यदि कोई है तो वो सोनम वांगचुक है। और ये 8 बजे मैं लिख रहा हूँ और रात को 2 बजे बाकायदा प्रधानमंत्री जो है एक अपना वीडियो जारी करते हैं और 2:30 बजे जो है सोनम वांगचुक को जो है केंद्रीय मंत्री नड्डा के द्वारा 7 स्टार हॉस्पिटल मेदांता में जूस पिला के उनको उठा दिया जाता है। तो ये इस पूरी क्रोनोलॉजी को आप समझिए। दरअसल इस पूरे आंदोलन को साइड ट्रैक करने के लिए ही जो है सोनम वांगचुक को बैठाला गया था और कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास जो है हमारे बीच में एक त्रासदी के रूप में दोहराया जाता है। वो त्रासदी ये है कि अन्ना हजारे का सेकंड वर्जन के रूप में हम
सोनम वांगचुक को देख रहे हैं, क्योंकि ये जो आंदोलन है युवाओं का, ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। जैसे आपको याद होगा कि 2 अप्रैल 2018 में एट्रोसिटी एक्ट के समर्थन में पूरे देश के दलितों ने जो आंदोलन किया था, उसका कोई एक नेता नहीं था, वो स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। इसी तरीके से जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहे हैं, और वो आंदोलन की आग जिस तरीके से पटना से लेके मुंबई तक, वो बंगाल से लेके जयपुर तक जो फैल चुकी है, वो स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। इस आंदोलन को किस तरीके से कमजोर किया जावे, उसके लिए जो है सोनम वांगचुक को जो है धरने पे बैठाला गया और एक सुनियोजित तरीके से उनको बाकायदा सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और आप ये देखिए कि सिर्फ इस आश्वासन पे जो है उन्होंने अपना धरना उठा दिया कि सरकार जो है छात्रों के ऊपर किसी प्रकार की जो है आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई न करे। क्या उसके लिए छात्र लोग बैठे हुए थे? क्या छात्रों ने इस तरीके की कोई मांग की थी क्या सोनम वांगचुक से या सरकार से? सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना जोर बाजुए कातिल में कितना है, इस भावना के साथ जो है छात्र लोग वहां पे धरने पे बैठे हुए थे। लेकिन छात्रों के हितों के साथ नीट परीक्षा की निष्पक्षता और उसकी जो उपादेयता शुद्धता है, सुचिता है, उसको जिस तरीके से कलंकित किया गया है, जिस तरीके से प्रभावित किया गया है, उसके लिए दोषी जो है मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बिना सोनम वांगचुक का धरने अनशन को समाप्त करना, यह दर्शाता है कि ये पूरी की पूरी पटकथा जो है सरकार के द्वारा लिखी गई थी। इसमें एक सुखद आश्चर्य की बात यह है कि अभिजीत दीपके के द्वारा यह कहा गया है कि उनने अपना अनशन समाप्त किया, अपना उपवास समाप्त किया, वो बहुत जरूरी था क्योंकि वो हमारे राष्ट्र के लिए बड़े इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं वो सोनम वांगचुक। लेकिन ये आंदोलन हमारा चलेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। तो अब ये आंदोलन जो है सोनम वांगचुक हो या अभिजीत दीपके हो, उनके हाथ से निकल चुका है और ये आंदोलन पूरी तरीके से जो है देश के छात्रों युवाओं के हाथों में जा चुका है। दोस्तों, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। सोनम वांगचुक जब जंतर मंतर पहुंचे थे, एक सफेद शाल ओढ़े हुए थे, सफेद अंग वस्त्र था, हाथ में गुलाब का फूल था, और जब कल उन्होंने अपना अनशन तोड़ा तो उनके कंधे पर एक भगवा गमछा था। निश्चित है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राजनीतिक समीकरण उठते रहे होंगे या चलते रहे हों, पर युवाओं की जो स्थितियां हैं उन पर विचार करने की जरूरत है। जिस तरीके से देवेश भाई ने कहा है कि छात्रों का मुद्दा तो केवल यही है कि नीट परीक्षा जो लीक हुआ है पेपर, उसकी निष्पक्ष जांच हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जवाबदेही कहीं ना कहीं सरकार को अपनी स्वीकार करना होगी। देवेश भाई, अगर आपको लग रहा है, जिस तरीके से अगर देखा जाए, लोगों का कहना होता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या होगा, लेकिन हमारा और आपका जो सोचने का तरीका है, सरकार की जिम्मेदारी को लेके तो कहीं ना कहीं कोई कदम उठना चाहिए। इस देश में गंगा भैया एक राजनीतिक शुचिता की परंपरा रही है, एक नैतिकता की परंपरा रही है। हमने देखा है कि माधवराव सिंधिया हो या नीतीश कुमार हो, नैतिकता के आधार पर इन्होंने पूर्व में भी इस्तीफे दिए हैं। कहीं कोई रेल दुर्घटना हुई तो इन लोगों के द्वारा इस्तीफे दिए गए थे। लाल बहादुर शास्त्री का मामला हो या हमारे पूर्व के जितने भी केंद्रीय मंत्री रहे हों हैं उनका मामला हो, या आप ये देखिए कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर का मामला हो, इन लोगों ने नैतिकता के नाते इस्तीफा दे दिया था। तो इस सरकार से हम नैतिकता की उम्मीद कैसे करें? ये जो है परीक्षाओं की शुचिता को कायम नहीं रख पा रही है। 144 परीक्षाएं के पेपर लीक हुए हैं, ये कम बात नहीं होती है। और यही धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा में जब एबीवीपी के नेता थे, ये एक पेपर लीक होने पे इन्होंने वहां पर धरना प्रदर्शन किया था, और आज जब ये एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं तो इनके अंदर कोई नैतिकता नाम की चीज नहीं है क्या? वहां पे छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जो है उनकी छाती पे चढ़ के उनको डंडे मारे जा रहे हैं और कुछ पुलिस वालों के द्वारा जो कि आपने देखा होगा जैसे हिटलर के गेस्टापो हुआ करते थे जर्मनी में, नाजी जर्मनी के दौर में, उसी तरीके से जो है एक समानांतर आरएसएस के जो लठैत हैं वो जो है बच्चों के साथ अपनी कील फंसा के लाठियों में उनके साथ हमला कर रहे हैं। ये परिस्थिति क्या दिखाती है? ये सीधे सीधे ये बताती है कि आप कह रहे हो कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से क्या होगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए? कोई भी जो है राष्ट्र की संप्रभुता से बड़ा तो कोई चीज होती नहीं है, इवन प्रधानमंत्री भी नहीं होते हैं। लेकिन आप अगर एक व्यक्ति को बचाने के लिए 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, और पहली सुसाइड जो है एक दलित बच्ची पी अनिता ने की थी,
तमिलनाडु में नीट परीक्षा के मुद्दे को लेके, और उसके बाद 20 और संस्थानिक हत्याएं हुई हैं, जो सुसाइड केस हुए हैं। तो आखिर उनके माँ बाप के प्रति, उन बच्चों के गार्जियंस के प्रति इस सरकार की कोई जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं है? कि सिर्फ राजनाथ सिंह के आप उस वाक्य को ही चरितार्थ करेंगे कि ये यूपीए सरकार नहीं है, ये एनडीए सरकार है, यहां पे किसी का इस्तीफा नहीं होता है। तो ये अहंकार आखिर है कैसा कि आप मतलब लाशें बिछी हुई हैं आपके सामने, और उसके बावजूद भी आप अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं। और आप रात को 2 बजे जो है एक संबोधन जारी करते, एक वीडियो जारी करते, जिसमें ये कहते हैं कि हम जो है दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। और आपने एनटीए के जो चेयरमैन है जोशी जी, आपने उनको हटा दिया। उससे कोई बात बनती है क्या? आपको सीधे सीधे जो है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान को आप नहीं हटाएंगे तो उसकी शुचिता और उसकी निष्पक्षता पे प्रश्न चिन्ह हमेशा बना रहेगा। यही छात्रों की मांग है। दोस्तों, जिन छात्रों की पीठ पर डंडों के निशान हैं, जिनके सिरों पर डंडे बरसे हैं, जिनकी पीठों पर लाल निशान है, नीले निशान हैं, उन छात्रों के परिवार के लोगों से, उन छात्रों से अगर बात की जाए तो समझ में आएगा आपको कि ये दर्द बहुत गहरे तक है। आने वाली पीढ़ी भी इस बारे में विचार कर रही है कि भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्थितियां क्या होंगी। नौकरियां 1000 निकलती हैं, आवेदन कई लाख भरे जाते हैं। इसके पीछे का सच भी जानना होगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर मांगा जा रहा है तो सरकार को नैतिक रूप से ये स्वीकार करना होगा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। नो न्यूज ओनली व्यूज पर देवेश भाई आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आगे भी ऐसे ही मुद्दों पर हम और देवेश भाई चर्चा करते रहेंगे। आपसे उम्मीद है हमारे चैनल को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।